दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आखिर क्या बैठ रहे हैं समीकरण। नई दिल्ली सीट पर कड़ा मुकाबला। दिल्ली में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान भले ही ना हुआ हो, लेकिन चुनाव के लिए तीनों पार्टियों ने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। खास बात यह है कि पार्टियां अक्सर दूसरी पार्टियों के लिस्ट आने का इंतजार करती हैं ताकि उनके मुकाबले अपने मजबूत प्रत्याशियों को उतार सके, ताकि जीत हो सके। ऐसा ही इस बार दिल्ली के विधानसभा चुनाव में देखा जा रहा है। सबसे बाद में बीजेपी की लिस्ट आई और इस लिस्ट ने चुनाव को और ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। 70 सीटों में से सबसे ज्यादा चर्चित सीट बनी हुई है नई दिल्ली की, जिस पर आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल की दावेदारी है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित हैं और बीजेपी ने यहां से परवेश वर्मा पर दांव खेला है। लेकिन आइए जानते हैं इस सीट पर आखिर क्या समीकरण बन रहे हैं। पहले आपको बता दें कि कांग्रेस की परंपरागत सीट रही नई दिल्ली विधानसभा सीट राजधानी के केंद्र में स्थित है। दिल्ली के कई वीआईपी इलाके इसी सीट में आते हैं। कनॉट प्लेस की बात हो या फिर लुटियंस दिल्ली की, बता दें कि ज्यादातर गवर्नमेंट ऑफिस इसी इलाके में हैं। अफसरों के बंगले यही हैं, तो एक से बढ़कर एक अमीर इसी इलाके में रहते हैं। इस सीट पर ज्यादातर मतदाता शिक्षित और आर्थिक रूप से काफी संपन्न हैं। सरकारी अधिकारियों और व्यवसायी जैसे वोटर्स की संख्या यहां पर बहुत ज्यादा है। इस सीट को जातीय समीकरण के तौर पर देखें तो ब्राह्मण समुदाय के वोटरों की संख्या काफी ज्यादा नजर आती है। इसे बीजेपी का समर्थक भी माना जाता रहा है, लेकिन कुछ साल कांग्रेस और फिर आम आदमी पार्टी के खाते में यह सीट चली गई है। पंजाबी और खन्ना समुदाय भी इस सीट पर खासा वर्चस्व रखते हैं। दलित वोटरों की संख्या भी काफी अच्छी तादाद में है। अरविंद केजरीवाल इसी सीट से जीतते आए हैं। इस सीट से कांग्रेस का भी गहरा नाता रहा है। संदीप दीक्षित की मां शीला दीक्षित यहां से 3 बार विधायक रहीं। दीक्षित परिवार का इस सीट के वोटर से खास कनेक्शन माना जाता रहा है। तो वहीं दूसरी ओर परवेश वर्मा को बीजेपी के परंपरागत वोटर्स का काफी फायदा मिल सकता है। यहाँ के सरकारी कर्मचारी, ब्राह्मण समुदाय, पंजाबियों और दलित को लेकर बीजेपी काफी आशावान है कि अगर वोट बढ़ता है तो फायदा बीजेपी को होगा और ऐसे में अरविंद केजरीवाल की जीत मुश्किल में दिखाई देगी। इस सीट पर अगर पिछले चुनाव की बात की जाए कि किसे कितने वोट मिले हैं, जिसमें इस चुनाव के लिए अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर क्या परिणाम हो सकते हैं। साल 2015 के विधानसभा चुनावों के नतीजों को देखें तो अरविंद केजरीवाल को 57,213 वोट मिले, नुपुर शर्मा को 25,630 वोट मिले और कांग्रेस की किरण वालिया को 4,781 वोट मिले थे। अब नजर डालते हैं साल 2020 के इसी सीट पर नतीजों पर, तो अरविंद केजरीवाल को यहां से 46,758 वोट मिले, जो कि 2015 की तुलना में कम थे। सुनील कुमार यादव को 25,061 वोट मिले, जो कि बराबर ही थे। तो वहीं कांग्रेस के रोमेश सब्बरवाल को 3,220 वोट मिले। लेकिन अब बात इस चुनाव की और देखना होगा कि आखिर इस चुनाव में कौन बाजी मारता है। अरविंद केजरीवाल हैं, संदीप दीक्षित हैं और परवेश वर्मा हैं। तीनों ने दावेदारी यहां पे ठोकी है और देखना होगा कि आखिर इस बार जनता किसको चुनती है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।